विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है। देखो, जो मैंने टॉपिक्स बनाए हैं ना, ये टॉपिक, ये जो एक क्लास है, ये टाइम के हिसाब से नहीं है कि 1 घंटा पढ़ेंगे या 2 घंटा पढ़ेंगे या 3 घंटा पढ़ेंगे। ये स्टेप वाइज है कि आपको एक दिन में इतना करना है। जैसे फर्स्ट क्लास है तो ये एक टॉपिक, ये दो टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक, ये चौथा टॉपिक, ये फर्स्ट क्लास में ख़त्म होना है। उसके बाद सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। अब वो एक क्लास वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, ये और लेट हो या जल्दी हो जाए, वो फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस वाला पार्ट नहीं है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो? आप हाँ प्लीज़ रवि। अनम्यूट यस। पे रहो, आप म्यूट मत करो अपने आप को बार बार ही। आप समझ गए ना मैं ओके। क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस। हाँ, मतलब ऐसा मैंने घंटों के हिसाब से नहीं बना रखा है कि 2 घंटे की सीट होगी, 3 घंटे की होगी। मैंने क्लास वाइज बना रखा है कि हमने एक टाइम में एक क्लास कंप्लीट करनी है। और वो देर में हो जल्दी हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो हमने कंप्लीट करना है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको उतना काफ़ी नहीं है और आपको दूसरी क्लास भी करनी है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपके हैंड पे आपको दूसरा क्लास भी करवा दूँगा। आपको समझ में आ गया अभी? हाँ। ओके। हाँ, क्योंकि मैंने ऐसा टाइम के हिसाब से नहीं रखा हुआ, मैं सिस्टमेटिकली बना रखा है कि आपको अगर काम करना है तो आपको फर्स्ट टॉपिक ऐसे करना है, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। चलो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले एसएपी में आ जाते हैं। ये हमारी शीट है जैसे मैंने आपको दिखाया। ये एसएपी का आपका सर्वर है। जो भी हम काम करेंगे एसएपी के सर्वर पे काम करेंगे। तो एसएपी के सर्वर पे काम करने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको साइज इसका बढ़ा देता हूँ, नहीं तो ये फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो, तो हमने सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कंपनी कैसे क्रिएट होगी। आप टी कोड से भी कर सकते हो और स्टेप से भी कर सकते हो, बट पहले हम फॉलो करेंगे स्टेप्स को, सॉरी टी कोड को, कि टी कोड के थ्रू चीज़ें बना लें। तो डिफाइन कंपनी लिखा हुआ, तो कंपनी कैसे बनाएंगे? OX15 उसका कोड है। तो एस में आ जाना है, OX15 से आप कंपनी क्रिएट कर लो। न्यू एंट्री पे जाके आप बनाओगे, पोजीशन से आप चेक करोगे। तो न्यू एंट्री पे जाओ, अपनी कंपनी बनाओ। तो कंपनी किस नाम से बना रहा हूँ? मैंने बोला मैं कंपनी बना रहा हूँ ZBRK, ZBRK के नाम से कंपनी बना दी मैंने। यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर दिया, कौन सा स्टेट है, कौन सा पीओ है, पोस्ट ऑफिस है, कौन सा पोस्टल कोड है, कौन सी सिटी में हम काम कर रहे हैं, कंट्री कौन सी हो गई, लैंग्वेज कौन सी हो गया, करेंसी कौन सा हो गया। अब यहाँ से इसको सेव कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो अगर आपको कोई बोले आपको अपने सर्वर पे कंपनी बनानी है, तो आप पहला टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। ठीक है। अब इसको स्टेप से भी फॉलो कर लेते हैं कि स्टेप से कैसे करेंगे। स्टेप्स के लिए लिखा है टूल्स, कस्टमाइजिंग। तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको टूल्स पे जाना है, कस्टमाइजिंग पे जाना है, IMG पे जाना है, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट पे जाना है, सैप रेफरेंस पे जाना है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे जाना है, डेफिनेशन पे जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाना है। ये रहा डिफाइन कंपनी। तो अगर आपको यहाँ से बनाना हो तो आप ऐसे भी कंपनी बना सकते हो। और चेक करना हो पोजीशन पे जाके ZRBK, यही नाम से बनाया ना मैंने अभी? नहीं, क्या बनाया था मैंने? ZBRK, तेरा ZBRK देखो। तो आपको कंपनी दिख जाएगी, उसका नाम, स्ट्रीट, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, करेंसी सारा आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से कंपनी बनाना बता दिया, शॉर्ट प्रोसेस से भी एंड लॉन्ग प्रोसेस से भी। तो पहला टॉपिक कंप्लीट। अब सेकंड टॉपिक में आ जाओ, लिखा है डिफाइन कंपनी कोड। जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं उसका मतलब ज़रूर बताता हूँ, तो इसलिए आप उसको बड़े ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले लिखा है डिफाइन कंपनी कोड। डिफाइन कंपनी कोड का मतलब होता है एक कंपनी है, उस कंपनी के लिए आपको कोड डिफाइन करना है। तो कोड क्या होता है? जनरली कोड एक यूनिक नंबर होता है। मान के चलो मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है TCS, तो उसका कोड हो गया TCS, कंपनी का नाम हो गया टाटा कंसल्टेंट सर्विस। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, तो कोड हो गया PNB। तो ऐसे हमें अपने सर्वर पे डिफाइन करना पड़ता है।
तो इसका अगर आप इसको स्टेप्स के थ्रू फॉलो करना चाहते हैं तो स्टेप से फॉलो कर सकते हैं, टी कोड से करना चाहते हैं टी कोड से कर सकते हैं। OX02 तो मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया OX02, एंटर प्रेस करा। बनाने के लिए न्यू, देखने के लिए पोजीशन, तो न्यू पे जाओ। मैंने एक कोड बना लिया ZBR के नाम से ही बना दिया। कंपनी का नाम डिफाइन कर दिया, सिटी डिफाइन कर दी, कंट्री डाल दिया, करेंसी डाल दिया, लैंग्वेज डाल दिया। अब यहाँ से सेव के लिए ये ऑप्शन होता है हमारे पास। यहाँ पे टाइटल पे क्लिक कर दो, कंपनी का एड्रेस डिफाइन करो, यहाँ पे पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, ये कंट्री हो गई, कौन सी कंट्री है, कौन सा रीजन है, ये रहा सेव। तो मैंने इस तरीके से ये आपको बना के दिखा दिया कि हमारी कंपनी का कोड कैसे बन सकता है। अब अगर आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं तो स्टेप से भी आप कंपनी का कोड बना सकते हो। स्टेप्स ऐसे हैं, अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो पहले कर रहे थे। ये मैं ऑलरेडी आपको 4 महीने कल भी करवा दिए थे, बट फिर से आज करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। अब हमने एक कंपनी का कोड बना दिया। अब अगर इसको स्टेप्स के थ्रू करना हो तो वही पोर्शन SPRO, सेप रेफरेंस ING, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी कोड, ये रहा डिफाइन कंपनी कोड। आप अपना कंपनी का कोड यहाँ से बना सकते हैं किसी के लिए, ये रहा बनाने के लिए न्यू एंट्री। बट हमारा बना हुआ है तो हम देखेंगे ZBR, ये रहा, चेक कर लेते किस नाम से, ZBR। ये देखो आगे कंपनी का कोड। कुछ इसमें चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। इसका एड्रेस देखना, यहाँ से एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ये सारा डिटेल। तो आपके सर्वर पे ऑलरेडी सब कुछ क्रिएटेड होगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा काम है, हमने कंपनी बना दिया, कोड बना दिया। अब थर्ड टॉपिक है हमारा असाइन करना। हम असाइन क्यों करते हैं? असाइन का मतलब होता है कि जो हमारी एक कंपनी है, देखो मैं थ्योरी भी साथ में बताता चलता हूँ तो इसको भी समझ के चलना। हम असाइन क्यों करते हैं? ताकि हम लिंक बना सकें। अगर हमारी कंपनी का कोड हमारी कंपनी की नेम के साथ असाइन नहीं है तो फिर कैसे काम होगा? तो हम इसको लिंक बनाना बोलते हैं। इसका कोड होता है OX16 और स्टेप्स होते हैं सारे जो यहाँ पर मेंशन है। तो कैसे फॉलो करेंगे? सैप प्रोजेक्ट पे गए, सैप रेफरेंस ING पे गए, इंटरप्राइज पे गए, असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे दिखेगा असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ये रहा असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अब ये स्टेप्स हो गए, ये टी कोड हो गए, सब कुछ तो लिखा हुआ, बस उसको समझ के करना ही तो है। यहाँ पे क्लिक करो, पोजीशन। जब भी आप असाइन करते हो तो कभी भी न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं आता, हमेशा सिर्फ पोजीशन का ऑप्शन आता था। पोजीशन पे क्लिक करो, कंपनी का कोड किस नाम से है? ZBR, ये हो गया ZBR। कंपनी का नाम क्या हो गया? ZBR। तो ये कंपनी होगी, ये कंपनी का कोड हो गया। अब इन दोनों को मैंने यहाँ से सेव कर दिया। इसको बोलते हैं असाइन, लिंक बनाना। तो कंपनी के कोड को कंपनी के नेम के साथ असाइन कर दिया, लिंक बना दिया। अब इसके बाद अगर आपको इसको शॉर्टकट थ्रू यूज़ करना है, टाइम लगता है उसको, वो होता है OX16 16 टी कोड। तो आप यहाँ पे डाल दो OX16, एंटर मारो, पोजीशन पे गए, कंपनी का कोड डाला ZBR, ये कंपनी का कोड है, ये कंपनी का नेम है। अब इन दोनों को असाइन कर दो सेम यहाँ से। तो ये ऑलरेडी असाइंड है। तो SAP के अंदर अभी आपने 3 टॉपिक समझे, कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी का कोड कैसे बनाते हैं, उसको असाइन कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे टॉपिक की, जिसका नाम है डिफाइन बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया क्या मतलब क्या होता है? वो एरिया जहाँ पे आप अपने कंपनी के ब्रांचेज रखते हो। भाई एक कंपनी, उसकी मल्टीपल ब्रांच हो सकती है, दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, कोलकाता में, कितने सारा व्हाट्सएप चलाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? यहीं पे ऑप्शन आता है OX03 टी कोड, और इसके स्टेप्स हो गए ये। तो कैसे फॉलो करेंगे? पहले OX03 से बता देता हूँ। OX03 शॉर्टकट्स। अगर मुझे अपने कुछ बिजनेस एरिया बनाने, तो देखिए इसने मुंबई बना रखा है, इसने दिल्ली बना रखा है, इसने हरियाणा बना रखा है, इसने तमिलनाडु, इसने फरीदाबाद। बनाने के लिए ये रहा न्यू एंट्री, आप बना लो। मैंने बोला मेरा जो बिजनेस एरिया है वो दिल्ली में है, वो मुंबई में है, वो कोलकाता में है। तो दिल्ली के लिए मैंने डाल दिया सपोज़ ये, मुंबई के लिए मैंने डाल दिया सपोज़ ये, कोलकाता के लिए मैंने डाल दिया सपोज़ ये, और देन इसको सेव कर दो। तो मैंने अपने बिजनेस एरिया क्रिएट कर लिया। अगर इनको स्टेप्स वाइज करना हो तो वही सब प्रोसेस सेम,
एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, सेप रेफरेंस आएंगी, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये रहा डिफाइन बिजनेस एरिया। यहाँ पे क्लिक कर देंगे और न्यू एंट्री पे जाके इसकी न्यू एंट्री बना लेंगे कि व्हाट डज़ इट मीन, कि बिजनेस एरिया क्या होता है। तो बना लो यहाँ से। चेक करने के लिए पोजीशन रहा। तो अभी हमने फर्स्ट क्लास के 4 टॉपिक कंप्लीट करे हैं। देखो तो हमने क्या सीखा पहले कि कंपनी कैसे बनाते हैं प्रॉपरली, स्टेप वाइज मैंने आपको बताया और टी कोड के साथ भी बताया। तो कंपनी बनाना बता दिया, कंपनी का कोड बनाना बता दिया, उसके बाद उसको असाइन करना सिखा दिया, और बिजनेस एरिया। अब हम सेकंड क्लास की बात करेंगे। सेकंड क्लास में है हमारा जिसको बोलते हैं डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट। एक बार ये सेकंड क्लास बढ़ने से पहले आपसे फीडबैक ले लूँ, अभी आपको ये चारों टॉपिक समझ में आ गए कि नहीं आए? हाँ रवि, क्लियर है। ओके। उसके बाद दूसरा टॉपिक होता है डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड को चार्ट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। इसमें आपके अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। जैसे अगर एक कंपनी है, उस कंपनी के लिए हम देखो चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब समझना जरूरी है। चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, लायबिलिटी होंगे, इनकम होंगी, कैपिटल होंगे, जितने भी उनके ग्रुप्स ऑफ अकाउंट के हेड होंगे वो हमें अपने सर्वर पे क्रिएट करने पड़ेंगे, जिनका लेंथ 0 से लेकर 10 तक के बीच में होगा। आप 0 से 10 के बीच में कोई भी लेंथ डिफाइन कर सकते हो। तो वो चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड होता है। कभी भी कोई बोले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, तो ग्रुप ऑफ अकाउंट का हेड है। बिना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाए आप अपनी एंट्री पास नहीं कर सकते, अपने जीएल नहीं बना सकते, अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट नहीं कर सकते। उसका टी कोड है OB13। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये टी कोड डाल देंगे OB13, एंटर करा। यहीं पे अगर बनाना है तो बनाने के लिए न्यू है, देखने के लिए पोजीशन है। तो न्यू एंट्री पे गए, अब हम अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने ZBR ये डाल दिया, इसी नाम से मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिया। यहाँ पे लिख दिया चार्ट ऑफ अकाउंट्स फॉर ZBR कंपनी। देखो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब बता दिया आपको, अब वो आपको याद रखना है बस। ये हो गया चार्ट ऑफ अकाउंट, ये उसका लेंथ हो गया। अब यहाँ पे जो लेंथ आता है ना वो 0 से 10 के बीच में कोई भी हो सकता है। तो आपने जैसे डाल दिया सपोज 3, आप कुछ भी डाल सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, बट ये जो बिटवीन होगा ये होगा 0 से 10 के बीच में। मैंने इसको यहाँ पे सेव करा और एंटर करके क्रिएट कर दिया। तो मेरे सर्वर पे मेरे जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट है डिफाइंड हो चुके हैं। देखो तो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट है जो मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये तो मैंने आपको डायरेक्ट टी कोड के थ्रू दिखाया, स्टेप्स के थ्रू होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो देखो वहाँ तक जाने के लिए यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ शुरू होगा। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, तेरा जनरल लेजर अकाउंटिंग। उसके बाद मास्टर डेटा, ये रहा मास्टर डेटा। उसके बाद जीएल अकाउंट्स, तेरा जीएल अकाउंट। उसके बाद है प्रिपरेशन, तेरा प्रिपरेशन। उसके बाद है एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट, यहीं पे दिखेगा एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट। अब बनाने के लिए ये रहा न्यू, जैसे भी मैंने बनाया। और चेक करना है तो ZBR के नाम से हम चेक कर सकते हैं, ये बना हुआ है। तो आपको अपना चार्ट ऑफ अकाउंट दिख जाएगा। कुछ चेंज करना है ऐसे चेंज कर सकते हैं, डिलीट करना है ऐसे डिलीट कर सकते हैं। अब चार्ट ऑफ अकाउंट को बनाने के बाद दूसरा काम होता है असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट टू कंपनी कोड, कि उसको असाइन कर दो अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को कंपनी के कोड के साथ। तो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बना रखा, कंपनी का कोड बना रखा, उसको असाइन कर देंगे। तो जस्ट उसी के नीचे आपको दिख जाएगा ये रहा असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट। इसी पे क्लिक कर दो, पोजीशन पे जाओ, अपना कंपनी का कोड डालो ZBR, ये कंपनी का कोड है। ये कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट डालो ZBR, ये देखो ये कंपनी का कोड कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ यहाँ से सेव कर दिया एंड असाइन कर दिया। तो हमारा कंपनी का कोड हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ असाइन हो गया। अब मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं डिफाइंड अकाउंट ग्रुप्स। अब अकाउंट ग्रुप्स क्या होता है? अकाउंट ग्रुप्स का मतलब होता है एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल। कि मेरी जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी उसके एसेट्स क्या होगा, उसका लायबिलिटी क्या होगा, उनकी इनकम क्या होंगी, उनके ग्रुप्स क्या होंगे। तो ये कैसे जनरेट होगा? ये जनरेट करने के लिए आपको यहीं पे आ जाएगा डिफाइंड अकाउंट ग्रुप्स पे क्लिक कर दो, न्यू एंट्री से बनाओ। अब अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालें यहाँ पे ZBR, ये आपने 4 बार ही डालना है। अब आप बोलो 4 नहीं 5 बार, 1 2 3 4
5। अब आप ये बोलेंगे 5 बार क्यों डालना है, क्योंकि एक बारी एसेट्स के लिए, एक बारी कैपिटल के लिए, एक बारी इनकम के लिए, एक बारी लायबिलिटी के लिए, और एक बारी एसेट्स एक्सपेंस के लिए। आगे बस ये 5 बार इसलिए डालना है। यहाँ पे इसके फुल नेम हो गया, यहाँ पे शॉर्ट नेम डालो। जैसे एसेट्स के लिए डाल देना ASH2, कैपिटल के लिए AS कुछ ऐसे डाल दिया, मतलब इनके कोड बना दिए। हर किसी का पहला 2 डिजिट ले लिया और उनके लिए कोड बना दिए लो। अब यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट लिखा, तो कितने से लेके मैंने बोला 100 से लेके 190, इसकी लेंथ डाल दी मैंने। अब आपने देखा होगा मैंने जब चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था वहाँ पे मैंने 3 डाला था, जब मैंने बताया था कि हम 0 से 10 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने 3 डाला था। इसलिए इन सबकी लेंथ मैं 3 डिजिट्स की बना रहा हूँ। अब मेरे जितने भी GL बनेंगे उनकी मैंने एक लेंथ डिसाइड कर ली। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, आप 3 डिजिट्स में यही नहीं कि 100 ही क्यों डालें, अब 185 से लेके 290 भी डाल सकते हो, 3 डिजिट्स की लेंथ होनी चाहिए। बट ये ईजी टू अंडरस्टैंड है, याद रहेगी। तो अब जितने भी आपके GL बनेंगे एसेट्स के, वो 100 से 199 में बनेंगे, कैपिटल के 200 से 299 में, इनकम के 300 से 399, लायबिलिटी के 400 से 499, एक्सपेंस के 5 से 599, और इसको यहाँ से सेव कर दोगे और यहाँ से ऐसे एंटर मार दोगे। तो आपके सर्वर पे आपके जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन हो जाएंगे अकाउंट ग्रुप के साथ। अब देखो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट हमारे ग्रुप ऑफ अकाउंट के साथ असाइन है। अब हमारे जो लेजर बनेंगे एसेट्स के, इनकम के, कैपिटल के, लायबिलिटी के, वो इसके बिहाफ पे बनेंगे। तो ये होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं अकाउंट ग्रुप। तो ये मैंने आपको ये वाला टॉपिक भी बता दिया। अब इसके बाद आता है जिसको बोलते हैं डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट ग्रुप। डिफाइन रिटेन अर्निंग का मतलब होता है एक कंपनी के अंदर आपने अपना अकाउंट ग्रुप डिफाइन करना है। अब रिटेन अर्निंग क्या होता है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अकाउंट। बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट। अब एक क्रिएट कैसा होता है, ये लिखा OB53 इसका टी कोड, और स्टेप्स जैसे यहीं पे दिख जाएगा इसके नीचे कि डिफाइन रिटेन अर्निंग अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करो। अब आप ध्यान से देखो, मुझे अगर इन करना है तो बिना चार्ट ऑफ अकाउंट डाले मैं अंदर नहीं जा सकता, तो यानी कि मुझे अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालना पड़ेगा। मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट है ZBRK, मैंने जैसे ZBRK डाला, यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करूँगा ऑब्वियस, तो मैं अंदर जा पाऊँगा। ऐसे ही कल को मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना है तो मुझे अपना यहाँ पे एक कोड बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक 2 डिजिट का कोड बना दिया ZB के नाम से, सीरीज़ में डाल दिया 1। अब ये सीरियल नंबर एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के लिए। अब मुझे कल को अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है तो ये कोड डालना ज़रूरी है, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस चेक होगा। अब यहीं पे 2 ऑप्शन होते हैं सेव का। अब जब सेव पे क्लिक करोगे ना तो ऑरेंज सा हो जाएगा ऐसे देखो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एरर है, कोई गलत हो गया, नहीं, ये बोल रहा है कि क्रिएटेड नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, एंटर मार देना और सेव कर दो, तो आपका इस तरीके से यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो ये हमने सेकंड क्लास भी कंप्लीट कर ली। तो मैंने फर्स्ट क्लास भी आज आपको पढ़ा दी, सेकंड भी पढ़ा दी। 4 टॉपिक फर्स्ट क्लास के कंप्लीट करे, 4 टॉपिक सेकंड क्लास के कंप्लीट करे, 8 टॉपिक सेकंड क्लास के मैंने आपको कम्प्लीटली पढ़ा दिए। अभी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इन यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि फर्स्ट क्लास को आपने बता दिया आगे समझ में, सेकंड क्लास में कोई ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आई हैं? क्लियर है रवि। ओके, अब मैं थर्ड क्लास भी पढ़ा दूँ आपको? हाँ, पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहीं पे आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल ईयर वेरिएंट। जनरली फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या होता है, एक कंपनी के अंदर जो हम डेटा मेंटेन करते हैं वो कौन से ईयर में हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं, हमारा ईयर कौन सा होने वाला है। ईयर का मतलब हो गया कि जैसे एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है। तो SAP के अंदर 2 ईयर होते हैं, एक होता है V3, एक होता है K4। तो V3 का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, K4 का मतलब होता है कैलेंडर ईयर। तो जब हम अपनी कंपनी के डेटाबेस में काम करेंगे वो V3 को यूज़ करेंगे, जिसको फिजिकल ईयर वेरिएंट बोलते हैं। तो उसका टी कोड होता है OB29। अब इसको टी कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, स्टेप्स के थ्रू भी। तो टी कोड ज़्यादा आसान होता है तो आप उसके थ्रू ज़रूर फॉलो करो। OB29 एंटर करो। जैसे एंटर करोगे तो ये विंडो इस तरीके से खुलेगी। देखो यहाँ पे आपको कोई चीज़ बनानी नहीं है, सिर्फ पोजीशन पे जाना है, V3 डालना है। तो आपको V3 का मतलब दिखेगा अप्रैल टू मार्च, और यहीं पे पोजीशन पे क्लिक करा K4 का मतलब दिखेगा आपका जैन टू दिसंबर। तो आपके 2 ईयर यहाँ पे डिफाइंड है, एक कैलेंडर ईयर और एक आपका फाइनेंशियल ईयर। तो दोनों ईयर डिफाइंड है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ
एस्केप से बाहर आ जाना है यहाँ पे देखने के बाद। तो OB29 में जाके हम कुछ बनाते नहीं हैं, वी जस्ट चेक, हम चेक करते हैं कि क्रिएटेड है कि नहीं है। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक में आना है और यहाँ पे लिखा होगा OB37, यहाँ पे हम इसको असाइन कर देंगे अपने कंपनी के कोड के साथ। तो कैसे असाइन करेंगे OB37, तो यहीं पे मैंने एक टिको डाला OB37, एंटर करा। पोजीशन पे हमेशा असाइन का मतलब पोजीशन होता है, पोजीशन पे जाएंगे, कंपनी का कोड डाल दिया ZBRK, ये कंपनी का कोड है। कंपनी का ईयर हो गया V3 मतलब देखो फाइनेंशियल ईयर। तो मैंने 2 ईयर बताया ना, एक K4 और एक V3, तो आपने V3 डालना है, यहाँ से सेव कर देना है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी कंपनी के अंदर जो भी डेटा मेंटेन करूँगा, जो भी मेरा डेटा रिकॉर्ड में आएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी, वो एक स्टैंडर्ड ईयर के अंदर होगी, और उस स्टैंडर्ड ईयर का नाम है V3 हो गया अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये सेकंड क्लास थर्ड क्लास के ये दोनों टॉपिक्स भी कवर हो गए। तो यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम है? नो रवि। अब देखो मैंने अभी आपको आज 3 क्लास पढ़ा दी हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस आपका देखो अभी शायद किसी का भी नहीं हुआ है। तो कल को ये ना हो कि हमने पढ़ ज़्यादा लिया और आपसे हुआ ना हो। ओके, आप प्लीज नोट्स और वीडियो शेयर कर देंगे। वो तो मैं सारा करूँगा ही आपको, बट मैं ये बोल रहा हूँ आप फिर इसको सिस्टमेटिकली कर लेना, बिकॉज मैं तो स्टूडेंट को एक एक क्लास एक एक दिन में कराता हूँ। बट क्योंकि अब सीधे हम 2 ही लोग हैं, कोई और है नहीं बैच में, तो ऑब्वियस सी बात है। अगर ये फर्स्ट क्लास था ना जो अभी मैंने आज आपको पढ़ाया पूरा क्लास, आप हाँ। यकीन मानोगे इसी को पढ़ाने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि तो बैच में ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा। ये फर्स्ट क्लास में ही 2 घंटे का टाइम लग जाता, और जितना अभी तक पढ़ाई ये कम से कम 5 से 6 घंटे में होता, जो हमने अभी इतना जल्दी कर लिया। बट क्योंकि हम बैच में सिर्फ 2 ही लोग हैं, इसलिए फटाफट हो भी गया, और मैंने आपसे कंफर्मेशन भी ले ली कि आपको आया कि नहीं आया। बाकी ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूँगा। अगर आपको लगता है कि आपको 4th क्लास भी अभी समझना चाहिए, सीखना चाहिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा सकता हूँ। बस वो फिर आपके हैंड पे रहेगा कि आपने उसको सीखा, आपने उसको करा के नहीं करा। 4th क्लास में कितने टॉपिक्स हैं? उसमें भी 3 टॉपिक्स हैं। ओके। 3rd क्लास तक के लिए ठीक है। अभी तक के लिए। चलो ठीक है, ओके। ओके। ठीक है सरोज, आप लेफ्ट कर सकते हैं फिर। आप मुझे शेयर कर देंगे प्लीज़।